हाँ तो बच्चों, अब पार्ट 2 में देखते हैं। डिस्टर्बेंस काफ़ी हुआ, अंधेरा होने के कारण, पानी बरसने के कारण अभी पानी बरस ही रहा है। तब तक मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कुछ काम भी किया, सॉल्व भी किया। सर फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2। उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 2 है। और क्या करा है, एंड बीइंग टेंजेंट, और वो स्पर्श रेखा हो। क्या हो? स्पर्श रेखा हो। किस पर? टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2/(x-3) बराबर 0। पहले तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है, मोर देन वन इक्वेशन की लाइन निकालनी है। ठीक है, तो हमको पॉइंट्स निकालने होंगे। क्या? वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप 2 है। आप कहेंगे साहब एक ही कर्व पर 2 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं जो कि जिनका स्लोप सेम हो। जरा देखो, ऐसे हो सकता है, ये सोच करो। तो ऐसे कोई लाइन है, ऐसे एक पॉइंट हो, ये हो, यहाँ स्लोप हो, एक पॉइंट यहाँ हो, यहाँ स्लोप हो, और दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, ये स्लोप सेम हो सकते हैं। स्लोप क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो y बराबर, यहां से y बराबर क्या होगा, -2/(x-3). डिफरेंशिएट किया, हर गुणे अंश का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस को बाहर लिया हमने, फिर 2 गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन x-3 का अवकलन क्या होगा, 1 अपान हर का घाते 2। तो हल किया तो y डैश बराबर ये आ गया, -2/(x-3) का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्लोप दिया हुआ है आपका, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना है, 2। 2/1 = 2/(x-3) का होल स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1। और x-3 बराबर क्या हो गया, तो क्या आएगा, +-1। प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर +-1 है ना, प्लस साइन लेना है पहले। तो x-3 बराबर 1, x बराबर 4। और जब माइनस साइन लेंगे, x-3 बराबर -1, x बराबर 2। चलो, जब x बराबर 2 होगा, ठीक है, तो इसमें x का मान 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, जरा बताओ हमको। y बराबर 2 आ जाएगा। अरे 2/(-1 -2, y बराबर 2। अगर x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पॉइंट्स क्या मिल गए, 2, 2 and 4 -2, 2, 2 and 4 -2, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स पर, इस पर और इस पर इक्वेशन निकालना है, किसका, टेंजेंट का। तो y - y1 = y डैश x-x1। y डैश तो 2 दिया है, y1 कितना दिया है, 2, x1 कितना दिया है, 2। हल करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा हमको, y - 2x + 2 बराबर 0। ठीक है, फिर वही डायरेक्ट में किया हूँ, y - y1, तो y - y1 ये, फिर x1 y1 ये हो गया, y - y1 करेंगे तो y + 2 हो जाएगा। स्लोप दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, x - x1 4। हल कर देंगे इसको, y - 2x + 10 बराबर 0। इसको हल कर ले आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 4 + y² / 5 बराबर 1 at which the tangents are, पढ़ा दिया है पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा दिया है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको
प्रवणता ज्ञात कर लेनी है, स्लोप ज्ञात कर लेना है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1/25 चेन रूल से डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ 1। तो क्या आएगा हमको, ये x/2x/4 मतलब x/2 देगा, ये 2/25 y देगा, dy dx बराबर 0। हम मान निकालेंगे तो ये आएगा स्लोप का, वो कर्व है। अब पहला कह रहा है कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस तो थीटा कितना होगा 0, और tan 0 बराबर, tan 0 का मान कितना होता है 0। स्लोप को tan से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ -25x/4y बराबर 0। ध्यान दो, ये 0 कब होगा, अगर ये y 0 होता है, ध्यान दो, तो इस पूरा इस स्लोप का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इस पूरा जो टर्म है इसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अगर y बराबर 0 करते हैं तो। इसका मतलब को y 0 नहीं है, अगर y 0 होता तो यहाँ इन्फिनिटी आता, ठीक है। करेक्ट, दिस इज पॉसिबल इफ x बराबर 0, सही है। इसका मतलब इसमें x क्या है 0 है, x बराबर 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा +-5, +-5, यानी एक 0 +5 हुआ, दूसरा 0 -5 हुआ। ये पॉइंट निकल गया पहले वाले का। दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब यह है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। भाई कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हुआ। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल हुआ। सपोज करो कि ये कोई कर्व है, इसका ये नॉर्मल है, ये मान लीजिए x y, इसका नॉर्मल क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा इसका नॉर्मल, और ये जो टेंजेंट है आपका वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। चलिए, तो मान लीजिए पैरेलल लाइन का, पैरेलल टेंजेंट का स्लोप m है, और परपेंडिकुलर का स्लोप हम लोग निकाले यहां पर। नहीं, स्लोप हमने निकाला, लेकिन एक बात ये है, ये जो स्लोप है यहां पर कुछ नहीं कहा है, ये तो क्यों स्लोप है। ये स्लोप दोनों का होगा, ये स्लोप जो होगा वह दोनों का होगा, ठीक है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो इस स्लोप का मान कितना होगा 0, इस स्लोप का मान कितना होगा 0। अच्छा, ठीक है, तो यहां हमने पॉइंट निकाल दिया। अब यहां पर जो हमने निकाला वो गलत निकाला, गलत तो नहीं निकाला, गलत तो नहीं निकाला। हाँ, गलत कर दिया था। अब कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा 1/0 इन्फिनिटी। तब ये क्या हो जाएगा, ये -25x अपान 4y बराबर 1/0।
इन्फिनिटी को न लिख करके हमने 1/0 लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बराबर 0, यानी y बराबर क्या हुआ 0। ठीक है, अगर y बराबर 0 है, अगर y बराबर 0 है तो इसमें y बराबर 0 रखिए, तब क्या होगा जरा बताइए कि x² बराबर 1, यानी x बराबर +-2, ये हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट्स क्या हुए इसके, पॉइंट्स 0, 2 और 0, -2। अब ये मैं एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, मैं वही देखा था, उसी के अनुसार हल कर दिया। लेकिन उसमें दिया क्या है, दिया यह था कि ऐसे सुना, ऐसे दिया है, मान लीजिए तो फिगर नहीं बनाया उसने, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब इसका नॉर्मल जो है, अब इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इस नॉर्मल का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। अब किया क्या कि नॉर्मल का जो स्लोप है उसको इसी को उलट दिया, इसको क्या किया, उलट दिया। कैसे, m1 गुणे m2 बराबर -1 से, लेकिन वो पूरा कंफ्यूजिंग रहा। ये आपका आप सही, लंबा भी था, ये आपका सही। ठीक है, हमने अनंत की जगह पर क्या लिख दिया 1/0, इससे y की वैल्यू हमको 0 मिल गई। जो y की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू +-2 हमको मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर लें प्लीज। अब आपका क्वेश्चन है 5, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लगवा रहा हूं बोर्ड के हिसाब से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x - 7/x - 2 × x - 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस, जिस पॉइंट पर यह x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो ये कर्व है आपका, ठीक है, ये x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वहां क्या होगा, y 0 होगा, वहां क्या होगा, y 0 होगा। ठीक, और जो y 0 होगा तो y 0, यहाँ पर y का मान 0 रख देंगे, यहाँ पर मैंने रखा है x का मान क्या आ जाएगा 7, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 7, 0, क्या होगा 7, 0। ठीक है, पहले तो हम स्लोप निकालते हैं इसका, y बराबर यह है इतना, तो जब dy/dx निकालेंगे इसका तो आएगा 1 - y × 2x - 5/x - 2 × x - 3, ये स्लोप आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर वही चीज जो यहाँ बताया हमने, यहाँ पर लिखा है सिंस कर्व कट्स एट x एक्सिस सो y = 0, तो y बराबर इतना दिया गया है, y की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या हुआ है आपका, पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट हुआ है आपका व्हाट 7, 0। अब इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो ddx ऑफ y एट 7, 0 क्या हो जाएगा, तो जहां y है वहां 0 रखेंगे तो 1 - 0, अब ब्रैकेट में जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, अपान 7 - 2 7 - 3, तो ये आ जाएगा 1/5 × 4, क्या आ गया 1/20। तो अब आपका स्लोप निकल गया 1/20। ठीक, अब इक्वेशन निकाल सकते हैं, y - y1 = dx ऑफ y एट व्हाट 7, 0, फिर x - x1, इसी में वैल्यू रखना है। तो y - y1 पॉइंट क्या था, यही 7, 0, ये 0 हो जाएगा, बराबर 1/20 हो जाएगा, ये x - 7 हो जाएगा। इसी को हल कर लिया जाए तो 20y बराबर क्या हो जाएगा x - 7। इसका मतलब क्या हुआ 20y - x
प्लस 7 बराबर 0। ये आपका हो गया कर्व का इक्वेशन। देखिए जरा आंसर, गुड, आंसर करेक्ट है, इसको नोट कर लें प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन बाई x इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इक्वल टू b cos क्यूब t एट द पॉइंट वेयर t इक्वल टू π/2। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले पॉइंट ही निकाल लिया जाए, तो स्लोप बाद निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a sin क्यूब π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो x बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, y बराबर b cos क्यूब t। ध्यान दीजिए cos π/2 का मान कितना होता है 0, ये तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पॉइंट्स क्या हुए आपके, पॉइंट्स a0 हुआ। अब आपको जो है क्या निकालना है, प्रवणता, स्लोप dy/dx निकालना है। पहले dt ऑफ x निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट किताब में देख करके लिख रहा हूं कि ये आ जाएगा 3a sin स्क्वायर t cos t। ठीक है, और जब dt आप y करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3b cos स्क्वायर t sin t। बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। आप जब dx आप y निकालेंगे तो भाग देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस b cos t अपॉन a sin t। ओके, अब हमको यही dx ऑफ y, dx ऑफ y एट व्हाट, किस पर, dx ऑफ y किस पर, t इक्वल टू π/2 पर निकालना है। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस b cos π/2 अपॉन a sin π/2। इसका मान तो बेटा 0 होता है, तो 0 अपॉन a हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। स्लोप कितना आया 0, स्लोप कितना आया 0। मतलब कर्व पर जो हमने टेंजेंट ड्रा किया वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। मतलब जो भी कर्व रहा होगा इस पर जब हमने टेंजेंट ड्रा किया तो टेंजेंट कितना आया आपका, कैसा आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। इतना तो ध्यान में रखना चाहिए। अब इक्वेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू d dx ऑफ y एट t इक्वल टू π/2 x माइनस x1। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पर x कितना है, x1 कितना है, a y1 कितना है 0, तो y1 माइनस 0 दैट्स व्हाट 0 आ गया। तो ये x माइनस 7 भी 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इसी के साथ हम ये इंट्रो पार्ट में जो एग्जाम्पल बता रहे थे वो समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।